Hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे रहेगा और जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है आज का वो पॉलीमर्स के ऊपर रहेगा, क्योंकि नीट्स एग्जामिनेशन 2024 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत बड़ा पोर्शन रहता है पॉलीमर्स का, और बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पॉलीमर्स से एग्जामिनेशन आपके जितने भी नीट्स एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चन आते हैं। और ये जो हमारा लेक्चर रहेगा ये MCQ बेस्ड रहेगा, और इसी लेक्चर में हम आपके साथ पॉलीमर्स के बेस पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो भी आपके सामने हम डिस्कस करेंगे, और फैक्ट्स के साथ जितने भी स्टैटिक्स क्वेश्चन आते हैं आपके नीट्स एग्जामिनेशन में पॉलीमर्स में से या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जितने भी आपका जो डिफाइंड सिलेबस है पॉलीमर उसमें से जितने क्वेश्चन आएंगे वो भी इसमें से डिस्कस करेंगे। लेक्चर बहुत लंबा रहने वाला है, सो इसलिए मैं अपने जितने भी नीट्स एस्पायरेंट्स से उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो आपके इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो जाएंगे, आपके एकदम क्लेरिफाई हो जाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल सेशन हमारा नीट एग्जामिनेशन के ऊपर ही बेस है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। निम्नलिखित में दिए गए में से कौन सा एक ऐसा पॉलीमर है जो कि नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पॉलिस्टर, ऑप्शन बी ग्लेप्टोल, ऑप्शन सी नाइलन 6 एंड ऑप्शन डी स्टार्च। जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो साथ साथ खुद भी इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें और वो देखें उनके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। सो अगर देखा जाए हमारा जो नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर है इनमें से हमारा ऑप्शन डी दैट इज स्टार्च। स्टार्च जो रहेगा वो हमारा नेचुरली ऑकरिंग रहेगा, क्या नाम है, पॉलीमर, ठीक है। क्योंकि दो चीजें डिफाइन करते हैं, या तो वो पूछेंगे कि नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स कौन से हैं, तो या वो डिफाइन करते हैं कि आर्टिफिशियली या सिंथेटिक पॉलीमर्स कौन से हैं। अगर स्टार्च की हम बात करें तो स्टार्च को अगर स्टार्च ना पूछ के वो एक और चीज पूछ सकता है, एमेलम, ठीक है जी। तो स्टार्च हो या है चा अमाइलम्स हो, ये क्या होते हैं, ये देखा जाए तो एक पॉलीमॉर्फिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है जी। सो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट किससे बना है। सो कार्बोहाइड्रेट हमारा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। सो स्टार्च इज अ पॉलीमॉर्फिक कार्बोहाइड्रेट और ये कंसिस्ट रहता है बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से, ठीक है जी। बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से ये जो है क्या रहता है, ज्वाइन रहता है। किस बॉन्ड से, एग्जामिनर पूछेगा कि किस बॉन्ड से ये ज्वाइन रहता है। सो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है उसके साथ ये ज्वाइन रहता है। ये टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो आपके नीट्स एग्जामिनेशन में एग्जामिनर पूछने की कोशिश करता है। और ये जो स्टार्च है एक्चुअली दिट इज पूछ लेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में ये कौन सी टाइप है। सो इट इज अ पॉलीसैक्रिहाइड। सो इट इज अ पॉलीसैक्रिहाइड्स, ये पॉलीसैक्रिहाइड्स भी है। अगर वो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इस पॉइंट को भी वो ला सकते हैं बीच में कि ये क्या है, ये पॉलीमॉर्फिक है। वो पूछते हैं पॉलीसैक्रिहाइड है, वो पूछ सकते हैं कि स्टार्च क्या है, मोनोसैक्रिहाइड है, डाइसैक्रिहाइड है या ओलिगोसैक्रिहाइड है। तो उसमें से आपको टिक करना पड़ेगा, वहां पे मार्क करना पड़ेगा पॉलीसैक्रिहाइड। अगर देखा जाए कि नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं या नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं, वो वाले पॉलीमर्स होते हैं जो कि नेचुरली हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और इनका ओरिजिन या तो ये पॉलीमर्स हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, या तो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं या तो हम एनिमल से ये ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अगर नेचुरल की बात करें तो हमारे पास स्टार्च आ जाता है, नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स। उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास सेलुलोस आ जाता है, ठीक है। नेचुरली और सिंथेटिक में वो पूछ सकते हैं, ठीक है जी। सेलुलोस आ सकता है हमारे पास,
सेलुलोज आ सकता है, उसके बाद अगर देखें हमारे पास प्रोटीन्स आ सकती हैं, उसके बाद अगर देखा जाए हमारे पास नेचुरल रबर, ठीक है, हमारे पास नेचुरल रबर आ सकती है। ये पॉइंट ऑफ कंसर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नीट्स एग्जाम में, क्योंकि वो टेक्निकलिटी पे क्वेश्चन जो है वो बड़ा टेक्निकली पूछते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बड़ा ही गौर से हमें ये सारी चीजें जो है वो हमें वहां पे मार्क करनी है हमें। उसके बाद अगर कुछ और पॉइंट हम अगर डिस्कस कर लें, हमारे पास लाइक आ जाता है अगर सपोज ग्लेप्टॉल्स पे वो पूछ लेते हैं व्हाट इज दिस ग्लेप्टॉल, ठीक है ना। सो ग्लेप्टॉल इज अ जनरल नेम फॉर ऑल द पॉलीमर्स दैट शुड बी ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ अ डाई बेसिक, याद रखिए, जो कि कंडेंसेशन से हमें मिलता है, ऑब्टेन्ड होता है, और डाई बेसिक बॉन्ड होते हैं, जो डाई बेसिक, याद रखेंगे आप, डाई बेसिक जितने भी एसिड्स होते हैं उनके साथ, या जितने भी एंट्रीहाइड्स हैं और वो मिलके पॉलीहाइड्राइड अल्कोहल से ये सब बनते हैं, जैसे इथिलीन हो गया, ग्लाइकोल हो गया, ग्लाइसरोल हो गया, ये सारे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा रहने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम इसमें क्या करेंगे कि आपके जो ये क्वेश्चन है आपको यहीं पे क्लेरिफाई कर दिए जाएं, ठीक है। उसके बाद अगर नेटशेल में देखा जाए कि नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स कौन से हैं, तो हमारे पास आ जाएगा स्टार्च, सेलुलोज, नेचुरल रबर, ये सारे नेचुरली ऑकरिंग है, ठीक है जी। उसके बाद जो सिंथेटिक या आर्टिफिशियली होते हैं, बनाए जाते हैं, उनमें आ जाता है पॉलिस्टर आ जाता है, ग्लेप्टॉल्स आ जाता है, नाइलन 66 आ जाता है, ठीक है। सो इसी के साथ अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, इनमें से कौन सा जो है वो सिंथेटिक पॉलीमर है, और इसी सिंथेटिक पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, इसी सिंथेटिक पॉलीमर को हम आर्टिफिशियल पॉलीमर या मैन मेड पॉलीमर भी कहते हैं, मैन मेड पॉलीमर भी इसको हम कहते हैं, याद रखें। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, जो ऑप्शन ए हमारे पास रहेगा सेलुलोज, ठीक है जी, ऑप्शन बी रहेगा हमारे पास प्रोटीन, ऑप्शन सी हमारे पास रहेगा पीवीसी, ऑप्शन डी रहेगा हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और इनमें से हमने देखना है कि जो सिंथेटिक पॉलीमर है वो हमारे पास कौन सा है। सो द राइट आंसर इज योर ऑप्शन सी, दैट इज पीवीसी, हमारा आंसर रहेगा पीवीसी, ठीक है जी। और इस पीवीसी को हम क्या कहते हैं, इस पीवीसी को हम क्या कहते हैं, पॉली, क्योंकि उधर एग्जामिनर पूछेगा कि पीवीसी स्टैंड फॉर, सो इट स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है जी, ये याद रखेंगे आप, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका जो है वो क्लोराइड, एक मिनट इसको रेज कर लेते हैं थोड़ा सा, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका जो है वो आंसर रहेगा, क्योंकि कभी वो पीवीसी स्टैंड फॉर भी पूछ लेते हैं। अगर इसी को देखा जाए, ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है ये क्या होता है, एक्चुअली ये जो रहता है पीवीसी जो हमारा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, सो ये क्या होता है, एक सिंथेटिक रीजन होता है, ठीक है ना, जो कि क्या बनता है, पॉलीमराइजेशन, किसकी वजह से बनता है, दैट इज फॉर्म्ड और दैट इज मेड बाय द पॉलीमराइजेशन, किससे बनता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड की मदद से बनता है, ठीक है जी। और इसकी एक बहुत ज्यादा हाई स्ट्रेंथ होती है, और जो ये पीवीसी होता है, ये भी पूछेंगे कि पीवीसी ज्यादा डेंस होता है या डेंस नहीं होता, सो इट इज वेरी डेंस, ये बहुत ज्यादा डेंस रहता है, ठीक है जी। सो इट इज एक्सक्लूसिवली यूज अक्रॉस ब्रॉड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज होता है, टेक्निकल और हमारी जितनी भी डे टू डे एप्लीकेशन है, लाइक बिल्डिंग हो गई, ट्रांसपोर्ट्स हो गई, पैकेजिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इन सब में ये यूज होता है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा सिंथेटिक पॉलीमर के बेस के ऊपर, ठीक है। सो विद दिस
सो अगर पूछा जाएगा कि सिंथेटिक कौन सा है, सो सिंथेटिक हमारे पास है पीवीसी, जो हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड रहता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलीमर? इनमें से दिया गया कौन सा एक ऐसा पॉलीमर है जो कि लीनियर है? ठीक है, जो कि क्या है, लीनियर है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज नाइलन, ऑप्शन बी बेकेलाइट, ऑप्शन सी लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड ऑप्शन डी मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड्स पॉलीमर्स। जितने स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं वो भी साथ में मार्क करते चलें ताकि उनको भी पता लग जाए कि उनकी प्रिपरेशन कहां तक पहुंची है। सो जो लीनियर पॉलीमर्स हमारे पास रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए दैट इज योर नाइलन। जो नाइलन है वो क्या रहता है, लीनियर पॉलीमर रहता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है। फिर कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि ये जो नाइलन, एक और आता है कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कि नाइलन 66 क्या होता है या कैसे बनता है। ठीक है, अगर नाइलन 66 की हम बात करें सो ये सिंथेसाइज किससे होता है? ये जो है नाइलन 66 ये सिंथेसाइज होता है बाय पॉलीकंडेंसेशन। याद रखें जितने भी स्टूडेंट्स इसको वॉच कर रहे हैं, नाइलन 66 इज सिंथेसाइज्ड बाय पॉलीकंडेंसेशन। पॉलीकंडेंसेशन किसकी पॉलीकंडेंसेशन से, ये क्वेश्चन पूछेंगे। सो इट इज फाउंड बाय द पॉलीकंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथाइल, क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, ऐसे जो पढ़ सकते हैं। हेक्सामिथाइल इनिडायामाइन एंड डाइपिक एसिड से बनता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है अगर वो पॉली नाइलन 66 के ऊपर पहुंचेंगे कि किससे बनता है। सो इट इज obtained or synthesized by the polycondensation of hexamethyl एक्चुअली हेक्सामिथाइल इनिल डायमीन एंड डाइफेसिक एसिड से ये बनता है। और ये जो नाइलन 66 है, ये नाइलन 66 या इसको नाइलन 66 भी बोलते हैं। ठीक है, एक इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है जो जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स में नहीं होते, आपने पढ़ा होगा जितने भी हाइड्रोजन वैसे होती है। तो ये जितने भी होते हैं, ये जो नाइलन 66 होते हैं, इनके स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं और ये सब्सटेंशियली स्ट्रेंथ देते हैं किसको, स्ट्रेंथ ऑफ द पॉलीअमाइड। जिस तरह हमारा नाइलन 66 हो गया, कैविलर्स हो गया, ये सब इसी के बेस पे होते हैं। याद रखेंगे आप इसको। और कभी कभी एक तो बेसिक सा कंसेप्ट है जी, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं हमारे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इनको ये क्या होते हैं? सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिफर टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब इसको क्या बोलते हैं, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, विच आर अ स्पेशल क्लास ऑफ अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं। और ये क्यों बनते हैं, ये भी एग्जामिनर पूछता है, ये क्यों बनते हैं या क्यों राइज होते हैं? सो दैट राइज ड्यू टू द डाइपोल इंट्रैक्शन। ये याद रखेंगे, डाइपोल इंट्रैक्शन से ये बनते हैं। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेते हैं। और किसके बीच ये बनते हैं? बिटवीन हाइड्रोजन आटम और वो वाला जो फॉर्म करता हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम, और जो उसके साथ दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं दैट लाई इन द विसिनिटी ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखें, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज which of the following is a branch polymer? कौन सा इनमें से ऐसा एक है जो कि हमारे पास ब्रांच्ड पॉलीमर है? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन, ऑप्शन बी पॉलिस्टर, ऑप्शन सी नाइलन एंड ऑप्शन डी पीवीसी। ठीक है, एंड ऑप्शन डी इज पीवीसी। जितने स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वो भी मार्क करें, साथ में देखिए उनका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, सो इनमें से ब्रांच पॉलीमर्स कौन सा है? सो द ऑप्शन इज ऑप्शन ए दैट इज
लो डेंसिटी पॉलीथीन, जितने भी लो डेंसिटी पॉलीथीन हैं वो सारे क्या हैं, ब्रांच्ड पॉलीमर्स हैं। याद रखें वो क्या है, ब्रांच्ड पॉलीमर्स हैं। जितने भी लो डेंसिटी पॉलीथीन हैं वो सारे ब्रांच्ड पॉलीमर्स हैं, ठीक है। अगर कुछ और पॉलीथीन्स के ऊपर हम डिस्कस करें, सो ये जो पॉलीथीन्स हैं, ये जो पॉलीथीन्स हैं या पॉलीथीन बैग यूज करते हैं, ये किससे बने हुए होते हैं, ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, ये किससे बने हुए होते हैं। सो दे आर मेड फ्रॉम दिस LDPE। सो ये कभी LDPE को भी एग्जामिनर पूछेगा, LDP स्टैंड फॉर, सो द LDP स्टैंड फॉर योर लो डेंसिटी पॉलीथीन। ये लो डेंसिटी पॉलीथीन को स्टैंड करता है, ठीक है। और इट इज अ थर्मोप्लास्टिक मेड फ्रॉम द मोनोमर इथिलीन। जितने भी मोनोमर्स इथिलीन से उनसे ये मोनोमर इथिलीन जितने भी है उनसे ये बने हैं। याद रखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एक तो आ जाता है हमारे पास LDP, एक हमारे पास और कंसेप्ट आता है PET। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनर पूछेगा PET स्टैंड फॉर, अगर पॉलीमर के कंटेक्स्ट में उसने क्वेश्चन पूछा तो PET जो होता है वो किसके लिए स्टैंड करता है, दैट स्टैंड फॉर पॉलीइथिलीन, दैट स्टैंड फॉर पॉलीइथिलीन टेरी फैथालेट के लिए ये स्टैंड करता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कभी कभी एग्जामिनेशन में, नीड्स एग्जामिनेशन, एग्जामिनर क्या करता है, अलग तरीके से ये फुल फॉर्म जितनी भी होती हैं, जितने भी ये पॉलीमर्स की ये टेक्निकल टर्म्स होती हैं, इनको वो पूछने की कोशिश करता है। उसी के साथ एक और कंसेप्ट होता है हमारे पास HDPE। सो दिस HDP स्टैंड फॉर हाई डेंसिटी पॉली इथिलीन। याद रखें एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि टेक्निकलिटी पे एग्जामिनर ज्यादा फोकस करता है। सो ये जो होते हैं, इट इज अ पॉलीमर हुज मोनोमर इज इथिलीन। इनके जो मोनोमर्स होते हैं वो भी इथिलीन ही होते हैं। उसके बाद PVC के पॉलीविनाइल क्लोराइड तो हमने आपको बता दिया है, ये दैट स्टैंड फॉर PVC स्टैंड फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड, और ये पॉलीमराइजेशन से बनता है, जो कि विनाइल क्लोराइड है उसकी पॉलीमराइजेशन से ये बनता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, जो कि सब इसको गलत कर देते हैं, लेकिन टेक्निकलिटी इस क्वेश्चन में जरूर है, ठीक है, ये याद रखेंगे। सो नेचुरल रबर क्या है हमारे पास, आल ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, ऑप्शन बी क्लोरोप्रीन, ऑप्शन सी ब्यूना एस, एंड ऑप्शन डी ऑल सिस पॉली आइसोप्रीन। याद रखें ऑल सिस पॉली आइसोप्रीन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो जो इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सो ऑप्शन डी दैट इज योर ऑल सिस पॉली आइसोप्रीन जो है वो नेचुरल रबर इसके होते हैं, ठीक है, याद रखें आप। जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑल सिस आइसो पॉली आइसोप्रीन इसका आंसर रहेगा रबर का, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना ही रखना है। लेकिन अगर पूछेंगे, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि नेम अ नेचुरल एलास्टोमर्स, कोई एक ऐसा एलास्टोमर्स है नेचुरल, अगर इसको हम क्या बोलेंगे, ये नेचुरल एलास्टोमर्स भी होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल इलास्टोमर्स भी होते हैं। अगर किसी एक नेचुरल इलास्टोमर्स का नाम देना पड़ जाए तो दैट इज योर नेचुरल रबर। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो कोई पूछ ले कि नेम आ सिंथेटिक पॉलीमर, अगर कोई सिंथेटिक पॉलीमर का नाम पूछ ले कोई भी, क्योंकि आपको नेचुरल और सिंथेटिक सभी पता होने चाहिए। अगर सिंथेटिक पॉलीमर का कोई नाम पूछ ले, आप बता सकते हो उसको लाइक डेक्रोन बता सकते हो, उसके बाद आप बता सकते हो टेरिलीन बता सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि चांसेस ये क्वेश्चन आ जाए।
लेकिन क्या करता है एग्जामिनर, फोकस रखता है, कभी कभी थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बन जाए। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इसको, क्योंकि थोड़ा सा रहेगा, तो इसको हम एक कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि पॉलीमर्स दे देता है और उसके मोनोमर्स के नाम आपको बताने पड़ते हैं। आपको दे देते हैं काफी सारे एग्जामिनर में पॉलीमर्स, कुछ पॉलीमर्स दिए होंगे और उसके जो होंगे मोनोमर्स, ठीक है जी, उनके जो मोनोमर्स होंगे उनके आपको नाम बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये चीज भी साथ साथ आप पेन डाउन करें, रिकॉल करें, इस लेक्चर को बार बार देखें, जैसे देखें, क्योंकि चाहे लेक्चर बोरिंग हो चाहे इंटरेस्टिंग हो, दैट डजंट मैटर, ओनली द फैक्ट इज मैटर कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, तो हमको इंटरेस्टिंग हो बोरिंग हो उसके साथ कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक अगर हम देख लें हमारे पास, अगर ले लेते हैं हम, एक हमारे पास होती है, ये सपोज इसी को लेते हैं ब्यूना एस सॉरी ब्यूना, अगर एस पॉलीमर्स ले लेते हैं तो इसके एग्जामिनर पूछ लेगा, सपोज क्वेश्चन पूछेगा कि बताएं जी इसके मोनोमर्स कौन से होते हैं। सो इसका एक मोनोमर होता है हमारे पास स्टीरीन, स्टीरीन इसका एक मोनोमर होता है। फिर इसका एक होता है और मोनोमर होता है, उसको बोलते हैं हम 1,3 आई थिंक बूटाडाइन, इसको कुछ बोलते हैं, कुछ स्किप हो गया है, फिर भी आप डिफरेंट मेथड हैं, गूगल या वहां से सर्च करके आप जितने भी स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और आ जाता है, रबर की ले लेते हैं, ठीक है। रबर हमारे पास आ जाएगी, रबर, तो रबर का मोनोमर्स हमारे पास क्या रहेगा, रबर के मोनोमर्स हमारे पास वो पूछ लेगा कि आइसोप्रीन 1,2-मिथाइल, ठीक, ये रहेगा। उसके बाद एक और मोनोमर्स इसका होता है 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है जी, ब्यूटाडाइन इसका जो है वो रहेगा, क्या नाम है, मोनोमर्स रहेगा। ये चीज आपने याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनर पूछेगा, एक ब्यूना एस होता है, एक ब्यूना एन भी होता है, BUNA, ब्यूना एन भी होता है। सो अगर इसकी वो पूछ लेंगे मोनोमर्स कौन सा है, तो हमारा इसके पास जो ब्यूनान है इसका रहता है 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद इसका रहता है विनाइल, हमारे पास एक और इसकी मोनोमर्स रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल, याद रखें, स्ट्रेस देके इस चीज को याद रखें, विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड रहेगा, याद रखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद हमारे पास एक और आ जाता है पॉलीमर जिसको हम बोलते हैं बेकिलाइट्स, याद रखें बेकिलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये काफी बार एग्जाम में आ चुका है। सो अगर इसके मोनोमर की बात करें तो इसका एक आता है हमारे पास फिनोल बी फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है जी, फॉर्माल्डिहाइड याद रखें, फॉर्माल्डिहाइड याद रखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत, हाँ एक और याद आ गया मुझे, ठीक है जी, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन पता नहीं कैसे मुझे स्किप कर गया, टेफ्लॉन, क्योंकि आजकल जमाना ही टेफ्लॉन वाला है, ठीक है जी, सारी मैक्सिमम चीजें टेफ्लॉन की बनी है, हमारे वो सब कुछ पेंट्स वगैरह ये सब। उसके बाद देखें जो टेफ्लॉन की जो हमारे पास मोनोमर्स है उसका नाम रहता है हमारे पास टेराफ्लोरो इथेन, याद रखें टेराफ्लोरो इथेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं इसके। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके बेस पे कुछ और क्वेश्चन भी एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है। कहां से एग्जामिनर बनाएगा वो, काफी सारे क्वेश्चन को लेके उसकी सेंस चेंज कर लेगा, ऑल्दो मीन वही रहेगा, ठीक है, तो वो बच्चों को फंसाने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, कौन सा एक ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, जो कि हमारा स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है, ठीक है, याद रखिए। सो द ऑप्शंस आर पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ऑप्शन बी पॉली आइसोप्रीन, ऑप्शन सी नाइलिन, ऑप्शन डी पॉलीथीन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज नाइलन। नाइलन जो है वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है, याद रखें एग्जामिनर पूछेगा स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कौन सा है, ऑप्शन दिया होगा नाइलन, तो आपने नाइलन को टिक करना है वहां पे।
फिर अगर कुछ और पॉइंट हम डिस्कस करें, लाइक नाइलन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। इन चीजों को आपने याद रखना है, जो जो यहां पे मैं मेंशन करूंगा। एक आपने याद करना है, हमारे पास है नाइलन, एक याद करना है आपने नाइलन 66, अभी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद एक और पॉइंट आपने याद करना है, नाइलन नाइलन 610, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नाइलन 610, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये भी कंडेंसेशन से ऑब्टेन होता है। किसी की कंडेंसेशन, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथाइल डाइअमीन से ये बनता है। और साथ में सिबेसिक एसिड जो होते हैं उसके साथ जो होते हैं, मेरे ख्याल में शायद 10 जो कार्बन एटम्स हैं वो अटैच रहते हैं डाइबेसिक एसिड के साथ। इसको आपने रखना है याद। फिर उसके बाद पूछ लेते हैं, एक और क्वेश्चन पूछेंगे आपको, नाइलन 6, आपको पूछेंगे नाइलन 6। और इसका कभी कभी नाइलन 6 ना पूछ के वो पूछ लेंगे आपको परलोन पूछ लेंगे, ठीक है ना। ये इसका दूसरा नाम है। सो इसको भी आप याद रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस नाइलन 6 आर पाइलन। सो दिस नाइलॉन can be obtained or can be prepared from a single monomer having a potential amino group at one end and a potential carboxylic group at the another। एक तो हमारे पास अमाइनो ग्रुप रहेगा, एक हमारे पास अमाइनो ग्रुप रहेगा, याद रखिए कौन सा रहेगा, अमाइनो ग्रुप। और जो दूसरा हमारा रहेगा वो कौन सा रहेगा हमारा इसके साथ, दिस वन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा और ये अटैच रहेगा, ठीक है ना। अगर एग्जांपल देख लें, वो जो हमारे पास होते हैं कौन से जी, मोनोमर्स लाइक कैप्रोलैक्टम, एक होता है हमारे पास क्या होता है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम ऑन द पॉलीमराइजेशन। ये काम को क्या देता है, नाइलन 6 देता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जितने भी व्यूअर्स हैं इन चीजों को लाइटली मत लें, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, तो आप इसको अपने दिमाग में ये सारी चीजें जो हैं वो फिट कर लें, क्या है और कैसे है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द मोनोमर ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर कौन सा है। सो द ऑप्शन जो आपके पास रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज इथिलीन, ऑप्शन बी विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी टेट्राफ्लोरोइथिलीन एंड ऑप्शन डी स्टीरीन। आपको पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूं मैं। सो जो पीवीसी होता है उसका जो मोनोमर रहेगा वो हमारे पास रहेगा विनाइल क्लोराइड। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो ये जो पीवीसी हमारे पास है, ठीक है जी, ये जो पीवीसी हमारे पास है, सो ये क्या होता है हमारे पास, ये स्टैंड करता है हमारे पास, एक तो है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। और ये मोस्टली अगर देखा जाए ये थर्मोप्लास्टिक के लिए यूज होता है पीवीसी। याद रखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये सिंथेटिक पॉलीमर है, ये भी याद रखना आपने, क्या है ये, सिंथेटिक पॉलीमर है ये, एक पॉइंट ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बनता कैसे है, सो ये बनता कैसे है, पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड से बनता है। और इट कम इन 2 बेसिक फॉर्म, ये 2 बेसिक फॉर्म में आता है। एक तो बहुत रिजिड होता है, बहुत ज्यादा सख्त होता है, मजबूत होता है, और एक बड़ा ही फ्लेक्सिबल होता है, याद रखें, ठीक है। अगर इसकी हार्डनेस देखा जाए, ये वैराइटीज ऑफ यूज में होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, हेल्थ केयर वगैरह वगैरह इन सब के लिए ये यूज होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीवीसी। और मोनोमर ऑफ पीवीसी जो है वो कौन सा है, दैट इज विनाइल क्लोराइड, याद रखें। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनोल बाय रिएक्टिंग इट विद। जो बेकेलाइट है वो हमारा ऑब्टेन्ड होता है किससे, फिनोल से, किसके साथ रिएक्ट करके, याद रखें किसके साथ रिएक्ट करके ये आता है। सो द ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज एसिटा एल्डिहाइड्स, ऑप्शन बी एसिटॉल, ऑप्शन सी क्लोरोबेंजीन एंड ऑप्शन डी फॉर्मएल्डिहाइड। याद रखें फॉर्मएल्डिहाइड, ठीक। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन
डी दैट इज फॉर्म एल्डिहाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बैकलाइट्स पे काफी सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। काफी बार बैकलाइट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको इस पे आपके जो ये पॉलीमर का चैप्टर है यहाँ टॉपिक रहता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, सो इस टॉपिक को भी आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखेंगे, याद करेंगे, जैसे ही बाई हुक और बाई क्रूक आपको इसको याद ही करना है। सो ये जो बेकेलाइट है किसके इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फेनोल, फेनोल से ये बनता है, किसके साथ रिएक्ट करके फॉर्मल्डिहाइड से ये बनता है। ठीक है, अगर बेकेलाइट्स के बारे में कुछ और पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, ये क्या होता है, दिस इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये क्या होता है, एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है, याद रखें थर्मोसेटिंग पॉलीमर ये होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। इट इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर दैट कैन बी इरिवर्सिबली हार्डनेस टू द डिजायर्ड शेप, जैसी उसको शेप चाहिए उसमें वो इरिवर्सिबल डिजायर्ड शेप आ जाती है। ठीक है जी। उसके बाद अगर इसकी कुछ एग्जांपल देखें, अगर हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स की, ये एक हमारे पास आता है पॉलीयूरेथ्रेन। ठीक है, ये आता है। उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है पॉलीयूरिया आ जाता है, उसके बाद ऑफ कोर्स दिस बैकिलेट्स आ जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर एक बार ये हार्ड हो जाए, अगर ये दिस बैकिलाइट, अ थर्मोसेट कैन नॉट बी मेल्ट फॉर अ रीशेप, दोबारा वो रीशेप नहीं ले सकता। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल हार्डन टू द डिजायरेबल शेप। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज ग्लिप्टॉल पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्लिसरॉल। अब देखो कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर वो फ्रेम करता है, कभी ग्लिप्टॉल को बना लेगा, कभी बैकलाइट्स को वो ले लेगा, किससे और किसकी मदद से बनते हैं। सो अगर ग्लिप्टॉल जो है वो हम ग्लिसरॉल से बनाते हैं बाय रिएक्टिंग विद, किसके साथ रिएक्ट करके। सो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास मेलानोइक एसिड, मैलिक एसिड, फैथिलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, जितने क्वेश्चन देख रहे हैं इस वक्त वो भी साथ आप अटेम्प्ट करते रहें। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन दिस वन फैथिलिक एसिड। आई थिंक यहां पे ये मिस हो गया, दिस बी एंड दिस सी। सो द ऑप्शन सी दैट इज फैथिलिक एसिड जो होता है वो उसकी रिएक्टिंग दिस ग्लिप्टिक पॉलीमर जो कि है वो ऑब्टेन करता है ग्लाइसरॉल के साथ, और किसके साथ रिएक्ट करके, फैथिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस पक्के के पक्के रहते हैं ऐसे क्वेश्चनों के। ठीक है जी, ठीक है। एक चीज और अगर ये पूछ लेंगे, जो नाइलन 6 है ये क्या है, तो इट इज अ फैब्रिक, याद रखें ये एक फैब्रिक है। ठीक है, उसके बाद लाइक ग्लिप्टॉल, ये ग्लिप्टॉल क्या है, ये भी एक फैब्रिक है। ग्लिप्टॉल भी एक फाइबर होता है हमारे पास। ठीक है जी, एक फैब्रिक मटेरियल होता है। ठीक है ना, अगर इसकी यूज देखे जाए तो ये फैब्रिक में यूज होता है। ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर। कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिससे नॉन स्टिक हम कुकवेयर बनाते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, सो द ऑप्शन आर ऑप्शन ए दैट इज पीवीसी, ऑप्शन बी पॉलीस्टीरीन, ऑप्शन दिस सी पॉलीइथिलीन टेट्राफेथलेट एंड ऑप्शन डी पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। सो ये जितने भी जो यूज होते हैं नॉन स्टिकिंग बनाने के लिए, दिस सब्सटेंस जितने भी होते हैं यूज टू मेक द नॉन स्टिक कुकवेयर, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। सो द ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ये ऑप्शन आपका बहुत ज्यादा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है, क्योंकि नॉन स्टिकी कुक्स पे बर्तन जो होते हैं उसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर पूछ लेता है, और डिफरेंट और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। उसके बाद अगर देखेंगे इसका एक और पॉइंट आता है, एक क्वेश्चन कभी कभी आता है एग्जामिनेशन में कि नेम आ कोपोलीमर्स which is used for making non breakable plastic दिस क्रॉकरी,
that is used for making non breakable, that is used non breakable plastic क्रॉकरीज, जितनी भी जिस क्रॉकरीज होती हैं उसको यूज करने के लिए हम कौन सा जो है वो कोपॉलीमर यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपने वहां पे जितने भी नोट्स हैं या जहां भी जैसे जिस मेथड से आप पढ़ रहे हैं उस पर आप पेन डाउन कर रहे हैं या राइट डाउन कर लें, राइट डाउन कर लो या अपने दिमाग में इसको मेमोराइज कर लो। सो वो कौन सा पॉलीमर है हमारे पास? सो दैट इज मेलानाइन फॉर्मएल्डिहाइड रीजन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इज नॉट ट्रू अबाउट पॉलीमर्स टू, जो एक ऐसा पॉइंट बताएं जो पॉलीमर्स के लिए सही नहीं है या पॉलीमर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है। तो उस क्वेश्चन पॉइंट को हमने पॉइंट आउट करना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को हमने क्या करना है? पॉइंट आउट करना है। सो द ऑप्शंस आर, जो ट्रू नहीं है, पॉलीमर डू नॉट कैरी एनी चार्ज, ऑप्शन बी पॉलीमर हैव अ हाई विस्कोसिटी, ऑप्शन पॉलीमर स्कैटर लाइट एंड पॉलीमर हैव अ लो मॉलिक्यूलर वेट। इनमें से कौन सा ठीक नहीं है, ट्रू नहीं है? सो पॉलीमर हैव अ लो मॉलिक्यूलर वेट, ये इसका आंसर रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और याद करें, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी काफी सारे क्वेश्चन जो है पॉलीमर से पूछ सकते हैं। अगर हम दिस पॉलीमर के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर कुछ डिस्कस करें, एक तो ये होता है लो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें होती है, ठीक है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और हाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होती है। और क्या होती है? हाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होती है। याद रखें क्या होती है? हाई स्पेसिफिक स्ट्रेंथ होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके बाद अगर कुछ और पॉइंट डिस्कस करें, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन इसमें होता है। क्या होता है? थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन इसमें होता है। उसके बाद कोरिजन एंड वेदर रेजिस्टेंस ये होता है इसमें, ये क्या कहते हैं, कोरिजन या रस्ट वगैरह नहीं लगती, ठीक है, और वेदर रेजिस्टेंस रह रहता है। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं इसके, लाइक ईज इन प्रिंटेबल एंड एडेसिव ये होता है, इजी टू हैंडल एंड क्लीननेस होता है, मास प्रोडक्शन विद लो एनर्जी इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक के लिए यूज होता है। ये सारे पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है ना, बेसिक सा है और सिंपल सा है। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, जो नेचुरल रबर है, जो हमारी नेचुरल रबर है वो किसकी पॉलीमर है, ठीक है, किसकी पॉलीमर है, आपको इसको टिक करना है, मार्क करना है। सो द ऑप्शन आर, ऑप्शन ए ब्यूटाडीन, ऑप्शन सी स्टेरीन, ऑप्शन बी ये इथिलीन होगा, ठीक है जी, एंड ऑप्शन डी आइसोप्रीन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज योर आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इसका आंसर रहेगा, ठीक है। सो कुछ और पॉइंट अगर हम डिस्कस करें रबर के ऊपर, एक कंसेप्ट आता है हमारे पास वेल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वेल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ कंसर्न रहता है, ठीक है जी। सो वेल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है, ठीक है। सो ये एक वो वाला प्रोसेस रहता है वेल्कनाइजेशन ऑफ रबर, जो कि रबर की जितनी भी रबर है उसकी जितनी भी इलास्टिसिटी है, उसकी क्या जो है इलास्टिसिटी जो है उसको क्या करता है, स्ट्रेंथन देता है, उसकी जो इलास्टिसिटी है उसको इंप्रूव करता है। किससे? जब हम क्या करते हैं, इसको हीट अप करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? सल्फर की प्रेजेंस में। इसको किसकी प्रेजेंस में करते हैं? सल्फर की प्रेजेंस में, ठीक है। सो द वल्कनाइजेशन ऑफ अ रबर इज अ प्रोसेस दैट इंप्रूव elasticity of a rubber and a strength of a rubber by heating it in the presence of this sulfur। तो इसको बोलेंगे वेल्कनाइजेशन ऑफ रबर। सो ये वेल्कनाइजेशन ऑफ रबर जो था इन्वेंटेड कब हुआ था? ये इन 1939 में इन्वेंट हुआ था। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, एक अमेरिकन केमिस्ट थे, जिनका नाम क्या था ये भी पूछ लेते हैं। उनका नाम था चार्ल्स गुडईयर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी आप अपने माइंड सेटअप में डाल लें, याद करें, मेमोराइज करें, जैसा भी करें, मगर इस क्वेश्चन को आपने वहां पे टिक करना है कि ये जो नेचुरल रबर है इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रोपिलीन, क्योंकि जितने भी मोनोमर्स होंगे उसके यूजेज होंगे वो आप याद कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपको जो है वो आप उसको वहां पे राइट मार्क कर लोगे, ठीक है ना। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी भी रहती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस प्रेजेंस इन नाइलन 66 आर, जो नाइलन 66 में ये जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, ये आपने हमको बताना है। सो द ऑप्शन हमारे पास रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज वैन डर वाल फोर्सेस, ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन सी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आपको बता दिया गया, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज अबव। सो जो ये नाइलन है, टेक्निकल पॉइंट हैं, याद करने हैं। सो इंटरफोर्स पार्टिकल जो कि प्रेजेंट रहते हैं नाइलन 66 में, दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स रहते हैं। याद रखें, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो कि इसमें प्रेजेंट रहते हैं। फिर अगर एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लें इसी के ऊपर, जो कि हमारा नाइलन 66 है, ये जो नाइलन 66 है ये कैसे सिंथेसाइज होता है, काफी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन सिंथेसाइज कैसे होता है। सो ये जो सिंथेसाइज होता है कैसे होता है, बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ, ये तो सबको पता है कि पॉलीमराइजेशन होती है किसकी, पॉलीमराइजेशन ऑफ द एडिपिक एसिड, और साथ में जो हमारा होता है कौन सा, हेक्सा मिथाइल इन डाइमीन एट 525 केल्विन पे, जब इसको हम सिंथेसाइज करते हैं कंडेंसेशन, तो ये बन जाता है। ये भी आप याद रखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और आने के चांसेस भी इस क्वेश्चन के होते हैं, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर और ज़्यादा बना लेगा, ठीक है ना। उसके बाद एक और क्वेश्चन मेरे माइंड सेट, जो मेन कंस्टिट्यूएंट, एक चीज़ याद आ गई मुझे, एक मेन कंस्टिट्यूएंट होता है हमारा जो च्युइंगम या बबल गम्स हमारे होते हैं, ठीक है जी, बबल गम या च्युइंगम होते हैं, इसमें एक मेन कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है, वो क्या होता है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखें, क्योंकि ये टेक्निकलिटी के बेस पे ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सो ये रहता है हमारा स्टीरीन ब्यूटाडाइन रबर, याद रखें, स्टीराइन ब्यूटाडीन रबर, याद रखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरिलीन इज कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइल ग्लाइसरोल एंड, इथाइल ग्लाइसरोल और किसकी कंडेंसेशन से ये बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेंजोनोइक एसिड, ऑप्शन बी फैथलिक एसिड, ऑप्शन सी टेराफैथलिक एसिड एंड ऑप्शन डी सिसिलिक एसिड। सो जो हमारा राइट आंसर इसका रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज टेराफैथलिक एसिड। टेराफैथलिक एसिड जो होता है वो इसका आंसर रहेगा। सो दिस टेरिलीन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइल ग्लाइसरोल एंड टेराफैथलिक एसिड। याद रखें किसके साथ, टेराफैथलिक एसिड के साथ इसकी जो है वो कॉम्बिनेशन होके ये बनता है। फिर अगर हम टेरिलीन के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लें अगर, सो ये क्या होता है टेरिलीन, इट इज अ सिंथेटिक, ये एक सिंथेटिक पॉलिस्टर होता है, एक सिंथेटिक पॉलिस्टर होता है फाइबर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ दिस इथिलीन, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड दिस ऑफ कोर्स टेराफैथलिक एसिड विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कहां से ये हम ऑब्टेन करते हैं, पेट्रोलियम से ये हम ऑब्टेन करते हैं। अगर देखा जाए द फर्स्ट फाइबर was created in this I think 1950-51 के करीब, ये जो है एक केमिस्ट साइंटिस्ट है JR विनफील्ड ने ये बनाया था। मेरे ख्याल में कुछ ये चीज़ें मेरे माइंड से खुद स्किप कर गई हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट कुछ और डिस्कस कर लें, हमारे पास टेफ्लॉन के ऊपर कुछ डिस्कस कर लें। टेफ्लॉन, सो ये टेफ्लॉन क्या होता है,
एक सिंथेटिक केमिकल होता है और ये किससे बना हुआ होता है, इसका एक नाम होता है, इट इज अ ब्रांड नेम है ये, ठीक है, फ्रॉम द सिंथेटिक केमिकल कार्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथेन, इथिलीन कहते हैं इसको। सो इसको फर्स्ट टाइम अगर डिस्कवर किसने किया था, जॉय प्लंग जॉय जॉय प्लंकट ने इसको डिस्कवर किया था इन 1937-8 के टाइम पे इसने ये इसको डिस्कवर किया था। दिस वन क्या किया था, जो इसकी सी मेड इसको बनाया था, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज पॉलीमर्स यूज्ड इन बुलेट प्रूफ ग्लास, जितने भी बुलेट प्रूफ ग्लास हैं उसमें कौन से पॉलीमर्स जो हैं वो यूज होते हैं, कौन से पॉलीमर्स यूज होते हैं। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा हमारे पास PMMA, ऑप्शन बी नोमैक्स, ऑप्शन सी लैक्सोन एंड ऑप्शन डी कैविलर, ऑप्शन डी कैविलर, याद रखें। सो अगर बुलेट प्रूफ ग्लास की बात करें तो ये हमारे लैक्सोन से बनते हैं, याद रखें किससे बनते हैं, लैक्सोन से बनते हैं, लैक्सोन से। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, फिर से रिपीटेड, आई थिंक ना रिपीटेड नहीं है, ये नाइलन 66 के ऊपर डिस्कस किया हमने। नाइलन 6 इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो नाइलन 6 है वो हम किससे ऑब्टेन करते हैं, नाइलन 6 हम किससे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक ये क्वेश्चन में थोड़ी सी, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन जो हैं वो गलत आ चुके हैं। आई थिंक जो प्रीवियस क्वेश्चन था, उस एक क्वेश्चन था उसके इसमें ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है। सो जो नाइलन 6 है वो किससे मेड होता है, किससे बनता है। सो ये जो नाइलन 16 है, आई थिंक कैप्रोलैक्टम से बनता है, याद रखें। सो द नाइलन 6 इज मेड फ्रॉम कैप्रोलैक्टम, जो हमारा कैप्रोलैक्टम होता है उससे बनते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कैप्रोलैक्टिन रहेगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज which is used for the formation of nylon 66, nylon 66 किसकी फॉर्मेशन के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, याद रखें क्या चीज यूज करते हैं, ऑप्शंस को देखना है, ठीक है। एक हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए सल्फर हेक्साफ्लोराइड, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड ही इसका है, क्योंकि पीछे हमने कितनी बार एडिपिक एसिड को हमने पढ़ा है। सो एडिपिक एसिड इसका रहेगा, सल्फ्यूरस एसिड भी नहीं रहेगा, फैथिलिक एसिड भी नहीं रहेगा। सो नाइलन 66 इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एडिपिक एसिड, याद रखें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है पॉलीमर्स का। इसके ऊपर हम और भी सेशन लाएंगे, जितना व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते रहेंगे उनका रिस्पॉन्स आएगा अच्छे से, तो ज़रूर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम और इसके ऊपर टॉपिक भी लेके आएंगे, जितने भी हमारे नीड्स एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए हम ये लाएंगे। अभी एक हमने पीछे पॉइंट डिस्कस किया था PMMA, ठीक है जी। तो ये क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली अ पॉली इथिलीन मिथाइल एक्रिलेट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है, रिजिड होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और ये किसके लिए यूज होता है, ये सब्स्टिट्यूट होता है ग्लास की जगह पे, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट होता है ग्लास की जगह, जैसे हमारे पास शटर प्रूफ विंडोज होती हैं, स्काई लाइट्स होती हैं, इल्यूमिनेटेड साइन होते हैं, या एयरक्राफ्ट कैनोपीज वगैरह होते हैं, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज FC डबल बॉन्ड CF2 इज अ मोनोमर ऑफ, ये किसका मोनोमर है। आई थिंक यहाँ पे 2 होगा, ठीक है ना। F2C डबल बॉन्ड CF2 ऐसा ही है कुछ, आई थिंक मेरे माइंड से निकल गया है, कुछ ऐसा ही है कुछ। ये जो मोनोमर है किसका है, ये याद रखना पड़ेगा, मोनोमर किसका है, ठीक है। नाइलन्स के मोनोमर्स में भी ये नहीं आया, कैप्टॉल्स में भी नहीं है, टेफ्लॉन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आई थिंक मेरे माइंड से स्किप हो गया है, या तो ब्यूनो 5 भी नहीं है इसका। ऑप्शन ए इसका टेफ्लॉन ही है, ठीक है। सो F2C
डबल बॉन्ड CF2 जो है ये मोनोमर टेफ्लॉन का है. सो द राइट आंसर इज योर ऑप्शन ए, दैट इज टेफ्लॉन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज सॉफ्ट ड्रिंक एंड बेबी फीडिंग बॉटल्स आर जनरली मेड अप ऑफ. ये किसकी बनी होती हैं? जो सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स होती हैं या बेबी फीडिंग बॉटल, दूध पिलाने वाली बच्चों को जो बॉटल्स होती हैं, वो जनरली किसकी बनी हुई होती हैं? ठीक है ना, वो जनरली किसकी बनी हुई होती हैं? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए दैट इज पॉलिस्टर्स, ऑप्शन बी पॉलीयूरेथ्रीन, ऑप्शन डी पॉलीएमाइड एंड ऑप्शन डी पॉलीस्टीरीन. ऑप्शन ए दैट इज योर आंसर. ये जो आंसर रहेगा वो पॉलीस्टीरीन रहेगा. सो पॉलीस्टीरीन इज राइट आंसर. सो पॉलीस्टीरीन इज used for making soft drink and baby feeding bottles. ठीक है. So the next question on your screen is which of the following is used in paint? पेंट में कौन सी चीज यूज होती है? याद रखें कि पेंट में ऐसी कौन सी चीज है जो कि यूज होती है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑप्शन ए दैट इज टेरिलीन, ऑप्शन सी ग्लेप्टॉल, ऑप्शन डी बी नाइलन एंड ऑप्शन डी option B, C and D. So option D is chlorophene. याद रखें, ऑप्शन ए टेरिलीन, ऑप्शन बी ग्लेप्टॉल, ऑप्शन सी नाइलन एंड ऑप्शन डी क्लोरोफिन. जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी इसको मार्क करें, देखें उनका आंसर क्या आता है. सो द ऑप्शन बी दैट इज ग्लेप्टॉल. ग्लेप्टॉल इसका आंसर आ जाएगा जो कि पेंट में यूज होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पॉलीमर्स. काफ़ी सारे और भी कंसेप्ट्स हैं जो आपको हम अगर स्टूडेंट्स का हमारे साथ अगर कॉपरेट रखा, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अगर चली, जितने भी हमारे नीड्स एस्पायरेंट हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, चाहे आपके फिज़िक्स के हों, चाहे केमिस्ट्री के हों, चाहे बायो के हों, उनमें से मैं जितने भी नीड्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे या स्टूडेंट मेंशंस कर दें हमें कमेंट बॉक्स में कि ये टॉपिक हमको प्रिपेयर करके या इन टॉपिक को हमको समझा दें, उन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा. ठीक है, लेक्चर वीडियो आपके लिए. सो ये सारा वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है जी, कमेंट करके बताएं. इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी नीड्स एस्पायरेंट्स हैं उनके पास ये पहुंचाएं ताकि उनके ऊपर भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, उनको नॉलेज मिल सके. और कोई भी कहीं गमी या गलती रह जाती है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ताकि उस नेक्स्ट टाइम उसको भी हम रेक्टिफाई कर के उसको अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे. सो आई थिंक विद दिस मच इज़ इनफ, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और व्यूवर ज़्यादा लंबा लेक्चर देखना पसंद नहीं करते. उनको थोड़ा थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि पढ़ना है, फिर लेक्चर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, फिर उस चीज़ को हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है. सो आई थिंक विद दिस आई हैव टू बी सम ऑफ दिस लेक्चर. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या है वो सब्सक्राइब करें एंड शेयर लाइक, और बने रहें हमारे इस फाउंडेशन के साथ, दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन. पढ़ना है, बढ़ना है. थैंक यू.